जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जिस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को जम्मू कश्मीर में लगभग 3 साल लगाकर मुकम्मल किया गया, उस डीलिमिटेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 5 अगस्त 2019 को लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ और उसके पारित होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हुआ। उस विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर में उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में डीलिमिटेशन का प्रावधान भी रखा गया था। हालांकि डीलिमिटेशन पर प्रतिबंध लगा हुआ था एक और कानून के तहत 2026 तक। डीलिमिटेशन हुआ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के उस कानून के बनने के बाद। इसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पिटीशन को डिसमिस किया और इस पिटीशन में कहा क्या गया था, उसमें कहा यह गया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर में नई बनाई गई हैं, उन्हें चैलेंज किया गया था। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका का बेंच था। उन्होंने ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा, ऑपरेटिव पार्ट जो जजमेंट का है, उन्होंने ये कहा कि जजमेंट ये जो फैसला है इसमें इस बात को हम साफ कर देना चाहते हैं कि जो डीलिमिटेशन की पिटीशन है इसे हमने डिसमिस जरूर किया है, लेकिन इसका कतई भी ये मतलब नहीं कि दफा 370 को लेकर जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों को हम रिवर्स करने की बात कर रहे हैं या उन फैसलों के ऊपर हम अपना कोई विचार रख रहे हैं। उन्होंने कहा यह मामला संवैधानिक खंडपीठ के सामने इस समय भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी हालांकि कॉपी जजमेंट की पूरी आई नहीं है। जब जजमेंट की पूरी कॉपी आएगी तो पता चलेगा कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका के बेंच ने इस डीलिमिटेशन पिटीशन को लेकर क्या कुछ कहा है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर क्या कुछ कहा है, जो प्रक्रिया पूरी थी, जिस प्रक्रिया के जरिए डीलिमिटेशन को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हिस्सा बनाया गया, उसको लेकर क्या कुछ कहा है। क्या सभी चीजों को संवैधानिक कहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ चीजों को लेकर कोई टिप्पणी की है। ये सब चीजें तब साफ होंगी जब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह जजमेंट आएगी, और जजमेंट आएगी तो आपके साथ स्ट्रेट लाइन पर साझा जरूर की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया, सीनियर एडवोकेट रविशंकर जंडियाला जो पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात रखी कि डीलिमिटेशन की ये जो एक्सरसाइज है ये भारत के संविधान की स्कीम को वायलेट करती है। उन्होंने अनुच्छेद 170(3) की बात की थी और कहा था अनुच्छेद 170(3) के जरिए पूरे देश में डीलिमिटेशन को 2026 तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी जब तक 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, उस सेंसस के बाद दोबारा से डीलिमिटेशन होगी, दोबारा से परिसीमन होगा, यानी परिसीमन के ऊपर रोक लगाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि डीलिमिटेशन ऑर्डर जब साल 2008 में पास किया गया, उसके बाद कोई भी परिसीमन की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए थी, किसी और जगह परिसीमन नहीं होना चाहिए था। सिर्फ उतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि 2008 के बाद जितनी बार भी परिसीमन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने किया है, डीलिमिटेशन कमीशन ने नहीं किया है। यह भी एक चैलेंज था कि परिसीमन का काम तो इलेक्शन कमीशन का है, डीलिमिटेशन कमीशन का काम नहीं है। 2008 के बाद जितनी बार भी परिसीमन हुआ, जहां पर भी लोकसभा की या असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर कोई परिवर्तन किया गया, तो वो परिवर्तन किया इलेक्शन कमीशन ने, वो तो डीलिमिटेशन कमीशन ने नहीं किया, परिसीमन कमीशन ने नहीं किया। ये सवाल भी था वहां पर। जस्टिस ओका ने हाईलाइट किया था कि जो सीनियर काउंसिल हैं, जो वकील हैं पिटिशनर के, उन्होंने ये ऑरली आर्ग्यू किया था कि जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है इज इन द टीथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कंसर्न प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट हैज नॉट बीन चैलेंज्ड इन द पिटिशन। ये बात ऑरली उन्होंने कही कि जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसको लेकर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या वो संवैधानिक है या वो असंवैधानिक है, इसे पिटिशन में चैलेंज नहीं किया है। और उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट जब शुरू हुए तो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की क्या वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, उसे इस रिट पिटीशन में चैलेंज नहीं किया गया है। यानी साफ तौर पर यह कि जब आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
जिस कानून के तहत डिलिमिटेशन हो रही है, आपने उसको चैलेंज किया ही नहीं, यानी आपने उस पर सवाल उठाए ही नहीं, आपने नहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात रही क्या ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये संवैधानिक है या ये असंवैधानिक है, वो सवाल उठाया ही नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा था कि जो पिटिशन है उनका आर्गुमेंट है कि 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर उन्होंने ये कहा है कि वो संवैधानिक जो फ्रेमवर्क है उसके ऐन मुताबिक नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि it had been argued that the legislature intended the first delimitation to be undertaken by the Delimitation Commission and not the Election Commission, which is busy holding elections throughout the country. Mr. Mehta reverted to the submission of the petitioner that Jammu and Kashmir was singled out for the Delimitation Commission, as is evident from the second notification, whereby the central government had removed delimitation for the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland. इस पर तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर केवल एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में परिसीमन कमीशन बनाया गया और परिसीमन करने के लिए। उन्होंने कहा बाकी जैसे राज्य हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, वहां पर यह नहीं हुआ। जंडियाला ने यहां पर यह आर्ग्यू किया था कि ये सब जो है ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आंतरिक गड़बड़ थी, इसलिए उनको नोटिफिकेशन से बाहर रखा गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काउंसिल, जब वहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से वकील आए तो उन्होंने ये कहा कि जहां तक सीटों को बढ़ाने का ताल्लुक है, लोगों को मौका पूरा दिया गया था जब सीटें बढ़ाई गई कि आप अगर इनका विरोध करना चाहते हैं या आपको इसके समक्ष कुछ कहना है तो आप आकर कह सकते हैं, लेकिन लोगों ने उस वक्त का इस्तेमाल नहीं किया। और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को गैजेट में नोटिफाई किया गया। गैजेट में जब डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को नोटिफाई किया गया उसका मतलब उसने कानूनी रूप ले लिया है। तो जब डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर ने कानूनी रूप ले लिया है उसके बाद उस कानून को चैलेंज करना, इस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने बात की। उसके बाद यह भी कहा, रिजॉइंडर में जंडियाला ने कहा कि जब एक मेंबर पार्लियामेंट ने एक सवाल लोकसभा में पूछा था कि कब आप आंध्र प्रदेश की जो सीटें हैं वो बढ़ाएंगे, तो केंद्र सरकार ने जवाब में कहा था कि साल 2026 तक ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुच्छेद 170(3) जो संविधान का है उसके कारण 2026 तक किसी भी तरह का परिसीमन नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में यही कहा था कि जो डिलिमिटेशन के ऊपर, परिसीमन के ऊपर रोक लगाई गई है 2026 तक, उसे आप होल्ड किया था। ये तमाम बातें उन्होंने कही। यहां पर ये आपको बताना जरूरी है, पिटिशन जो है ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री राम पाराकेत के जरिए जो है वो फाइल की गई थी और इसमें जो डिलिमिटेशन की नोटिफिकेशन थी उसे चैलेंज किया गया था और पिटिशन ने आर्ग्यू किया था कि डिलिमिटेशन कमीशन के पास ताकत नहीं है डिलिमिटेशन करने की, परिसीमन कमीशन के पास। उसके बाद उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया नहीं जा सकता है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 की बात की थी और अन्य और कई सारे अनुच्छेदों की बात करते हुए ये कहा था कि भारत के संविधान के अनुसार डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की जो एक्सरसाइज है 2026 में ही हो सकती है, उसके बाद ही हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती है। उसके अलावा इसी प्ली में जो सीटें बढ़ाई गई 107 से 114 उसे भी चैलेंज किया गया था और अन्य जितने भी प्रोविजन थे डिलिमिटेशन कमीशन के उन्हें चैलेंज किया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई करते हुए इस डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को लेकर जो कुछ किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस चैलेंज को डिसमिस किया है। लेकिन इंतजार करना होगा जजमेंट की कॉपी का। जब जजमेंट की कॉपी आएगी आपके साथ साझा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिलिमिटेशन को लेकर जो गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी उसके जवाब में क्या कुछ कहा।